हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज डे है संडे और अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 6:30 और आज अर्ली मॉर्निंग ही हम सब लोग तैयार हो चुके हैं और निकल चुके हैं दो बहुत ही ज़रूरी कामों के लिए। हाँ जी, कहाँ जा रहे हैं, क्या काम है, वो आपको पूरा व्लॉग देखने पर ही पता चलेगा। बाकी जो है आज बुलबुल बहुत खुश है क्योंकि वही है, संडे को बच्चों को रहता ही है ना कि कहीं ना कहीं बाहर चलते हैं। और वैसे भी ये जो मंथ का लास्ट संडे होता है ना, उस दिन हमारे यहाँ पे मार्केट ऑफ रहता है। तो मंथ के लास्ट संडे ना देव जी की भी छुट्टी रहती है, तो 2-4 दिन से ही प्लान बना रहे थे कि संडे को ही जो है ना दोनों ही ज़रूरी काम जो है कर लेंगे। हाँ जी, पहला ज़रूरी काम तो हाँ हमारा था सालासर बालाजी आना। बहुत दिनों से मन हो रहा था, करीबन 1 साल बाद शायद मैं आज सालासर बालाजी धाम आई हूँ और बहुत मान्यता है। सबसे पहले तो मैं बता दूँ आपको थोड़ा सा सालासर बालाजी के बारे में। वैसे तो देखो बताने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग जानते ही होंगे क्योंकि यहाँ पर जो ना ये बहुत बड़ा बालाजी का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है और बहुत मान्यता है इस मंदिर की। और हर देश के हर एक कोने से यहाँ पे जो ना भक्त आते हैं सालासर बालाजी में। और वही है कि हमारी अर्जी थोड़ी सी लेट लगी है। वही होते हैं ना कि अर्जी हमारी पर मर्जी तुम्हारी, तो जब बाबा की मर्जी ना हो तब तक जो है ना यहाँ पे मंदिर में कोई भक्त आ ही नहीं सकता। तो सोच तो बहुत टाइम से रहे थे आने की, पर आना हो ही नहीं पाया। 1 साल बाद आज हम लोग आए हैं यहाँ पे। तो बहुत दिनों से मतलब सोच रहे थे, प्लान बना रहे थे कब चले, पर वही है कि कभी बुलबुल के एग्ज़ाम्स, कभी कुछ, कभी देव जी के पास टाइम नहीं था। तो आज का दिन बेस्ट था क्योंकि आज जो है देव जी के पास भी छुट्टी थी, बुलबुल की भी छुट्टी थी। तो सबसे पहले हम फिर सुबह 6:30 बजे और घर से नहा के तैयार होके और पहुंच गए हैं सालासर बालाजी धाम। और हाँ, यहाँ पे जो ना फ़ोटो वीडियोज़ अलाउड नहीं है, पर ये थोड़ी सी छोटी सी क्लिप है ना देव जी ने आप लोगों के लिए ले ली थी। मुझे ऐसे था कि मेरी यूट्यूब फैमिली भी जो है दर्शन कर लेगी। तो बस जी बहुत अच्छे से दर्शन हो गए बाबा के। और आज संडे था तो अच्छी खासी भीड़ भी थी यहाँ पे, क्योंकि संडे को जो है ना जैसे हम सोचते हैं कि आज टाइम है तो चलते हैं, तो इसी तरह से और भी श्रद्धालु जो है ना आए हुए थे। और हाँ, इस मंदिर के ना शायद 3 गेट है, तो हमने दूसरे वाले गेट से मंदिर में एंट्री ली थी। हमने मेन गेट से एंट्री नहीं ली थी क्योंकि हमारे जो हमने कार पार्किंग करी थी ना, वहाँ से वो दूसरा वाला गेट जो है पास में था, तो वहाँ से हमने एंट्री करके दर्शन लिए थे। और यहाँ पे मेन गेट पे हम पहुँचे थे कि फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाएंगे मेन गेट पे, पर वहाँ पे इतनी ज़बरदस्त भीड़ थी तो वहाँ पे फ़ोटो वगैरह भी क्लिक नहीं हो पाई। और यहाँ पे बच्चों का तो यही रहता है कि कहीं भी चले जाओ बस दर्शन कर लिए और उसके बाद उनको कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। तो बस बुलबुल को देख के मुझे मेरा भी बचपन याद आ रहा था। बचपन में तो मैं बहुत आती थी, मतलब यहाँ पे सालासर बालाजी धाम में मम्मी पापा के साथ। और सही बताऊँ ना तो मुझे तो हनुमान जी से बड़ा स्नेह है, बचपन से ही बहुत प्रिय रहे हैं। हालांकि आज तो मेरे राधा कृष्ण जी प्रिय हो गए हैं, पर बचपन के मेरे बेस्ट फ्रेंड हनुमान जी थे। अभी भी है, उनसे प्रेम है, पर वही है कि थोड़ा सा कृष्ण जी के प्रति झुकाव ज़्यादा हो गया। और यहाँ पे भी मैं राधा कृष्ण ही ढूंढती फिर रही थी बालाजी के दरबार में ही। पर यहाँ पर अधिकतर दुकानों में या तो बालाजी की प्रतिमा मिल रही थी या फिर राम दरबार मिल रहा था। मतलब राम जी के साथ उनकी प्रतिमा मिल रही थी। और मिले भी क्यों ना, क्योंकि हनुमान जी का पूरा जीवन अपने आराध्य को समर्पित था। मतलब ये बात भी मुझे हनुमान जी की बड़ी प्रिय लगती है कि उन्होंने अपने जीवन में अपने लिए कुछ भी नहीं, सब कुछ अपने आराध्य के लिए जो भी था। पर बहुत अच्छा लगा आज दर्शन करके, मतलब दिल खुश हो गया। तो बस जी वहाँ से दर्शन करके हम लोग करीबन 11 बजे हम लोग निकल पड़े थे। दर्शन करने के बाद हमने सोचा था भाई सालासर में ही किसी होटल पे नाश्ता वगैरह कर लेंगे, क्योंकि सुबह हम नाश्ता वगैरह कुछ भी करके निकले नहीं थे घर से। मैंने देव जी को कहा था, मैंने कहा नाश्ता बना देती हूँ, पर उनका ऐसे रहता है कि नहीं, जब दर्शन के लिए जा रहे हैं ना, और स्पेशली अगर सुबह में जा रहे हो मॉर्निंग में, तो सबसे पहले दर्शन करेंगे, उसके बाद ही कुछ खाना पीना करेंगे। तो उन्होंने सुबह घर पर तो नाश्ता करने के लिए मना कर दिया था, उन्होंने कहा था वहीं पर नाश्ता कर लेंगे। और जैसे ही हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो फिर जल्दी दर्शन हो गए थे और फिर हमने प्रसाद ले लिया था। मतलब जो बालाजी को हमने लड्डू का भोग लगाया था ना, वही लड्डू ले लिए थे प्रसाद में, और साथ में मैं मखाने और मतलब कुछ नमकीन वगैरह लेके गई थी। तो बस वही हमने गाड़ी में ही नाश्ता कर लिया था।
तो बस जी। और ये हाँ, यहाँ पे ये बुलबुल ने कुछ टॉयज़ लिए और ये मुझे बहुत पसंद आ रहा था जो इसने ये फ़ैन लिया था। इन सब चीज़ों के लिए ना बचपन में हम बड़े रोया करते थे, मतलब जब भी मैं सालासर आती थी और इस तरह की चीज़ें देखती थी ना तो बड़ा रोया करती थी कि दिलाओ दिलाओ दिलाओ, और हमें मम्मी पापा बड़ी मुश्किल से एक टॉय दिलाते थे। पर वही है, आजकल का टाइम चेंज हो गया है, आजकल तो बच्चों को जो चीज़ पसंद होती है वो मिल जाती है। खैर जी, वहाँ से निकल कर हम लोग अब पहुँच गए हैं गुड्डू के यहाँ। हाँ जी, दूसरा बड़ा काम है आज। गुड्डू का ये जो रूम है वो हम खाली कर रहे हैं, मतलब आज गुड्डू जो है और ये हॉस्टल छोड़ के वापस जा रही है अपने घर हमारे साथ। हाँ जी, तो गुड्डू ने जो है ना, ये गुड्डू का रूम इसीलिए बिखरा हुआ है क्योंकि इसने पैकिंग शुरू कर दी थी। सुबह हम जब निकले थे ना तब मैंने इसको कॉल तो कर दिया था, मैंने कहा थोड़ी बहुत मैं करवा दूंगी, थोड़ी पैकिंग तू कर लेना, क्योंकि पूरा रूम वही है। 3 साल से गुड्डू इस हॉस्टल में रह रही है तो सामान तो बहुत सारा इकट्ठा हो ही गया है। तो फिर थोड़ा बहुत तो उसने पैकिंग शुरू कर दी थी और फिर बाकी जो है पैकिंग मैंने और बुलबुल ने करवा दी। तो फिर यहाँ पे ज़्यादा कोई वीडियो वगैरह शूट नहीं करा, बस पहुँचते ही मैंने जो है बुलबुल को कहा, मैंने कहा बस जल्दी से लग जा, और जो भी बैग्स वगैरह, मतलब खाली बैग मैं भी लेके गई थी और कुछ बैग जो है गुड्डू के पास भी रखे हुए थे, तो जो भी बैग थे उनमें फटाफट हमने जो है ना रूम खाली करने में टाइम लगाया आधे घंटे में सारा रूम खाली कर दिया था। मतलब मैंने सामान देखा नहीं कि क्या सामान है क्या नहीं है क्या नहीं, मैंने सारा सामान जो फटाफट ठूस लिया। मैंने कहा वहाँ जाके बाद में आराम से जो है चेक कर लेंगे, क्योंकि अगर देख देख के सामान डालती ना तो फिर पूरा दिन निकल जाता पैकिंग में। और सामान भी गुड्डू के पास ढेर सारा हो रहा था, मतलब जैसे जैसे सामान नीचे ला रहे थे ना तो उसके हॉस्टल वाले जो मतलब है जिनका हॉस्टल है जो भैया, वो कह रहे थे कि गुड्डू कितना सामान है तेरे पास। तो बस वही अब समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि गाड़ी हम लेकर आए थे, हमारी वाली छोटी गाड़ी लेकर आए थे, और अब उसमें इतना सामान आएगा कैसे वो समझ में नहीं आ रहा था। तो देखते हैं, वैसे तो खैर भाई का घर है यहाँ पे, तो देव जी और हम यही सोच रहे थे कि कुछ सामान जो है अभी ले जाएंगे और कुछ सामान जो है ना वो भाई के घर छोड़ देंगे। तो ये ढेर सारा सामान जो भी गुड्डू का था वो सारा पैक करके नीचे रखवा दिया है, और आज फाइनली जो है ना गुड्डू हॉस्टल छोड़ के जा रही है। 3 साल बहुत लंबा टाइम है, मतलब 3 साल गुड्डू इस हॉस्टल में रही है। मैं जब गुड्डू को यहाँ पे छोड़ने आई थी तब भी मैंने व्लॉग बनाया था और आप लोगों के साथ शेयर किया था, और आज वो दिन है जब मैं गुड्डू को यहाँ से फाइनली हमेशा के लिए वापस लेके जा रही हूँ। हाँ जी, और हाँ उसके जो वार्डन वगैरह है वो कह भी रहे थे कि इतना लंबा टाइम जो है गुड्डू ही रही है, मतलब इस हॉस्टल को बने हुए करीबन 5 साल हुए हैं और उसमें से 3 साल गुड्डू यहाँ पे रही है। बाकी बच्चे तो है ना फिर भी जो है हॉस्टल वगैरह चेंज कर लेते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं कभी कहीं चले जाते हैं, मतलब इतना लंबा टाइम तक कोई भी बच्चा जो है इस हॉस्टल में रहा नहीं है जितना गुड्डू रही है। और तारीफ़ कर रहे थे गुड्डू की कि बहुत मतलब कंप्लेन नहीं करती है कभी भी किसी चीज़ की, और बड़ी मतलब शांत रहती है। पर उनकी तो मतलब वो तो तारीफ़ कर रहे थे, पर मुझे थोड़ी सी चिंता हो रही थी इस बात की, क्योंकि वो लोग कह रहे थे बड़ी सीधी सी है, क्योंकि आजकल वही है सीधे लोगों का ज़माना नहीं है। मतलब सही में गुड्डू कभी कंप्लेन करती भी नहीं है किसी चीज़ की भी, मतलब अगर उसके रूम में कोई दिक्कत होती थी तो वो जल्दी से कंप्लेन नहीं करती थी, बस वो वेट ही करती थी कि कोई अपने आप से आके जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। तो इस बात की मुझे जो है ना थोड़ी सी टेंशन भी रहती है, क्योंकि वो कहावत है ना, आपने सुनी होगी कि पेड़ की जो डाली सबसे सीधी होती है ना, सबसे पहले उसी को काटा जाता है। तो आजकल सीधे लोगों का ज़माना नहीं है, थोड़ा सा जो है ना बच्चे को और आजकल चंट होना चाहिए। तो पर वही है कि सबका अपना अपना नेचर होता है, नेचर एंड सिग्नेचर नेवर चेंज्ड। अगर हम उसको कितना भी मतलब चेंज करने की कोशिश करें, पर इंसान का स्वभाव जल्दी से बदलता नहीं है। हमारा गुड्डू का स्वभाव ऐसा ही है कि वो जल्दी से कंप्लेन नहीं करती है किसी चीज़ की, तो इसी वजह से ये 3 साल इस हॉस्टल में रह गई। हालांकि ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें बढ़िया थी हॉस्टल में, सब चीज़ अच्छी थी, पर वही है ना किसी को कंप्लेंट करने की आदत नहीं होती, तो बस गुड्डू की आदत वही थी। बाकी ठीक था, हॉस्टल बढ़िया था। तो आज ये बहुत बड़ा काम हमने जो है कर लिया, और बस उसके बाद जो है सामान जो एक्स्ट्रा बहुत एक्स्ट्रा सामान जो है रह गया था, मतलब सामान हमारी गाड़ी में आया ही नहीं था, तो जो एक्स्ट्रा सामान था वो छोड़ेंगे हम भाई के घर। वो फिर बाद में कभी इधर राउंड होगा ना गाड़ी का तो फिर वो आ जाएगा बाद में, क्योंकि एक साथ तो इतना सारा सामान
हम लेके जा नहीं सकते। तो बस जी वहाँ से हॉस्टल से हमने सारी मतलब फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके और उसके बाद यहाँ पर आ गए थे, हम भाई के घर आ गए थे। और यहाँ पे जो है ना भाभी बना रही है अब खाना, ये लोग हमारा वेट ही कर रहे थे क्योंकि फिर इनका भी सुबह कॉल आ गया था, इसी वजह से हमने नाश्ता फिर है ना वहाँ पे नहीं किया था सालासर में, क्योंकि देव जी का फिर ऐसे था कि अगर नाश्ता कर लेंगे तो फिर भूख नहीं लगेगी, फिर खाने का टाइम होगा। अगर 11 बजे नाश्ता करते तो फिर हमारा खाने का टाइम होता फिर 3 या 4 बजे क्योंकि फिर भूख नहीं लगती नाश्ता करने के बाद। और फिर भाई ने सुबह ही कॉल कर दिया था कि खाना हमारे पास ही खाना है, तो फिर इस वजह से फिर हमने नाश्ता नहीं किया था, हमने बस थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद ही ले लिया था क्योंकि आज खाने का हमारा इधर ही था। और भाभी ने जो है ना खाने में बहुत कुछ बना रखा था, ये सुबह से लगे हुए थे, तो फिर थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता कि कोई इतना प्यार से इतना कुछ बनाए और उसको जो है फिर हम ढंग से खाए भी ना। तो इस वजह से आज हमने नाश्ता स्किप कर दिया था और इसी वजह से हमने वहाँ पे नाश्ता नहीं करा था। बाकी खाना भाभी ने बहुत अच्छा बना रखा था, बढ़िया बना रखा था। तो बस हमने यहाँ पे और बैठ के सबने खाना वाना खा लिया है और बस अब हम निकलेंगे जल्दी ही, मतलब ज़्यादा टाइम हम नहीं रुके थे, बस खाना खाया था उसके बाद हमने जो है 10-15 मिनट और रुके थे। और हालांकि हन्नू का तो बिल्कुल भी मन नहीं था, हन्नू तो कह रहा था कि मत जाओ मत जाओ, क्योंकि वही है ना मेरा भतीजा मतलब अकेला ही है, तो उसको थोड़ा सा ऐसे रहता है कि नहीं रुक जाओ रुक जाओ तो वो जो है उसका मन नहीं था हमें भेजने का। और बाकी वो बुलबुल को अपना सारा ग्राउंड, ये प्ले ग्राउंड वगैरह दिखा रहा था। ये उनकी सोसाइटी में ही बना है, ये बच्चों के खेलने के लिए बना है, यहाँ नाइट में बच्चे बैडमिंटन खेल सकते हैं। तो सोसाइटीज़ की ये बात बड़ी अच्छी होती है, मतलब जिनके घर सोसाइटी में होते हैं ना, तो भाई का ये जो फ्लैट है वो सोसाइटी में है, तो सोसाइटी की ये बात अच्छी होती है कि यहाँ पे जो है ना ये खेलने के लिए अलग से बने हुए होते हैं। तो बस जी यहाँ पे थोड़ी देर हम खाना खाने के बाद रुके और अब इनको भी बाय कहने का वक्त आ गया है। और हनु का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो इसको हमने बहलाया था कि हम थोड़ी देर मार्केट जाके आ रहे हैं और फिर हम वापस आ जाएंगे। तो बस इस तरह से बहला के और हम लोग निकल पड़े अब अपने घर की तरफ। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात आपको ये भी बताऊँ, मेरा भाई भी ना हर महीने और सालासर बालाजी के जाता है, वो बहुत मानता है सालासर बालाजी को। और मेरे भतीजे का जो नाम है ना हनु, वो हनुमान जी के नाम पे ही उसका नाम रखा गया है। वैसे तो उसका नाम है हितार्थ नाम है उसका, पर घर पे उसको हनु प्यार से हम बुलाते हैं। और वो इसी वजह से बुलाते हैं क्योंकि मेरे भाई के जो इष्ट है ना वो हनुमान जी हैं, तो इस वजह से हमने उसका नाम रखा था हनु। अच्छा जी, भाई के घर से निकलने के 1-1.5 घंटा बाद ही हम यहाँ पे रुके थे सोडा पीने के लिए, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी और दूसरा खाना इतना टेस्टी था कि हमने थोड़ा सा ओवर ईटिंग ही कर ली थी, तो उसको पचाने के लिए, हज़म करने के लिए हमने सोडा पिया था रास्ते में। गुड्डू ने अपने लिए भेल मुड़ी बनवाई थी क्योंकि यहाँ पे भेल बड़ी अच्छी मिलती है। तो जी ये था आज का हमारा व्लॉग। हाँ जी, और कौन कौन सालासर बालाजी आया हुआ है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। चलिए जी, इसी के साथ करती हूँ इस वीडियो को यही पे एंड, फिर मिलूँगी। राधे राधे जी।